Welcome to a new world of education. इमेजिन करो तुम्हारे पास एक ऐसा टूल हो जिससे तुम अपनी स्टडीज को ऑर्गेनाइज कर सको, अपने टाइम को इफेक्टिवली मैनेज कर सको और रेगुलरली अपने सिलेबस को ट्रैक कर सको। गाइस, अब इमेजिन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पेश है एडिफाई नेक्सस। एडिफाई नेक्सस एक ऐसा ऑल इन वन स्टडी ऑटोमेशन हब है जिसे स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक के हर एक स्टूडेंट के लिए डिजाइन किया गया है। चाहे तुम अभी क्लास 10th में हो, चाहे क्लास 12th में हो या फिर कॉलेज में हो, इस सिंगल प्लेटफॉर्म का यूज करके तुम अपनी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज कर सकते हो, जिससे तुम मैक्सिमम मार्क्स अचीव कर सकते हो। हर स्टूडेंट का सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है कि अपनी स्टडीज को हम ऑर्गेनाइज कैसे करें, अपने टाइम को कैसे मैनेज करें और रेगुलरली अपने सिलेबस को ट्रैक कैसे करें। और ये सब काम जब हम मैनुअली करते हैं तुम्हारे पास पढ़ने का टाइम नहीं बचता। तो इन्हीं सब प्रॉब्लम्स को देखते हुए मुझे आइडिया आया कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो जिस पर ये सब काम हम बिना किसी मैनुअल एफर्ट के कर सके, और तभी मैंने डिजाइन किया एडिफाई नेक्सस। एडिफाई नेक्सस के थ्रू तुम अपने टाइम को मैनेज कर सकते हो, अपने सिलेबस को रेगुलरली ट्रैक कर सकते हो और अपनी प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज कर सकते हो। और इन सभी कामों के लिए इसमें कई टूल्स अवेलेबल हैं और हर एक टूल का अपने एक अलग फंक्शन है। अभी के लिए एडिफाई नेक्सस के वर्जन 1 में 8 टूल्स अवेलेबल हैं और इन सभी टूल्स का साथ में यूज करके तुम अपनी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी दोनों को मैक्सिमाइज कर सकते हो। इससे पहले कि हम हर एक टूल को डिटेल में डिस्कस करें, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। अभी के लिए एडिफाई नेक्सस सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे वर्क करता है, लेकिन ये कोई लिमिटेशन नहीं है, सिर्फ एक छोटी सी रिक्वायरमेंट है। बिकॉज इसे तुम अपने मोबाइल एक्सेल पे भी रन कर सकते हो और अपने पीसी लैपटॉप के एक्सेल पे भी रन कर सकते हो। तो ये बस एक छोटी सी रिक्वायरमेंट है। अब हम सारे टूल्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं और ये देखते हैं कि तुम सारे टूल्स को साथ में कैसे यूज कर सकते हो एडिफाई नेक्सस के थ्रू अपनी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करने के लिए। हम स्टार्ट करेंगे एडिफाई नेक्सस के सबसे सिंपल येट यूजफुल टूल से, जो कि है सब्जेक्ट वाइज टाइम एलोकेटर। इस टूल से तुम ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ऑन एवरेज तुम कितना समय अपने हर एक सब्जेक्ट में स्पेंड कर सकते हो, जिससे तुम्हारा पूरा सिलेबस सारे सब्जेक्ट्स का तुम्हारे एग्जाम्स के स्टार्ट होने से एटलीस्ट एक हफ्ता पहले कंप्लीट हो जाए। इसके लिए तुम्हें इस टूल में बस 3 चीज़ें डालनी है: तुम्हारे टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, उसके बाद तुम कितने सब्जेक्ट्स का सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हो, और तुम्हारे एग्जाम्स की स्टार्ट डेट, जब से तुम्हारे एग्जाम स्टार्ट होंगे। और ये टूल तुम्हें एवरेज नंबर ऑफ डेज दे देगा जो तुम हर एक रिमेनिंग सब्जेक्ट पे स्पेंड कर सकते हो, जिससे तुम्हारा हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस एटलीस्ट एग्जाम स्टार्ट होने से एक हफ्ता पहले कंप्लीट हो जाए, ताकि तुम्हारे पास रिवीजन के लिए सफिशिएंट टाइम बचे। एक लाइव डेमो के लिए हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैं 10। उसके बाद जितने सब्जेक्ट्स का सिलेबस मैं कंप्लीट कर चुका हूँ वो है 5, और मेरे एग्जाम स्टार्ट होंगे 26 फरवरी 2026 से। तो मैं अप्रॉक्सीमेटली 29 डेज स्पेंड कर सकता हूँ अपने बचे हुए 5 सब्जेक्ट्स पे, ये इंश्योर करने के लिए कि मेरे सारे सब्जेक्ट्स का सिलेबस मेरे एग्जाम स्टार्ट होने से यानी 26 फरवरी से एटलीस्ट एक हफ्ता पहले कंप्लीट हो जाएगा। इसका ये मतलब है कि अगर 29 डेज से ज़्यादा मैंने अपने किसी भी रिमेनिंग सब्जेक्ट में स्पेंड करे तो मेरा सिलेबस टाइम पर कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो इस टूल के थ्रू तुम सेफ नंबर ऑफ डेज आइडेंटिफाई कर सकते हो जो तुम अपने सारे रिमेनिंग सब्जेक्ट्स पे स्पेंड कर सकते हो, और उसके अकॉर्डिंग तुम टारगेट सेट कर सकते हो कि तुम्हें अपने हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस मैक्सिमम इतने दिनों में कंप्लीट करना है। इस एग्जाम्पल में अगर मैंने ये आइडेंटिफाई करा है कि मेरे पास ऑन एवरेज अपने सारे सब्जेक्ट्स के लिए 29 डेज है मैक्सिमम, तो आज से ही मैं ये टारगेट सेट कर सकता हूँ कि मुझे मुझे अपने सारे सब्जेक्ट्स का सिलेबस मैक्सिमम 29 डेज में कंप्लीट करना है।
बिकॉज अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो मेरे सारे सब्जेक्ट्स का सिलेबस टाइम पे नहीं कंप्लीट कर पाऊँगा। एडिफाई नेक्सस को बाय करते ही तुम्हें इस टूल को इमीडिएटली यूज़ करना चाहिए अपना एक टारगेट सेट करने के लिए। इस टूल के थ्रू तुम्हें एक रियलिटी चेक मिलेगा कि ऑन एवरेज तुम्हारे पास एग्जैक्टली कितना समय बचा है अपने एग्जाम से पहले। तो ये था एडिफाई नेक्सस का सबसे सिंपल येट यूजफुल टूल, सब्जेक्ट वाइज टाइम एलोकेटर। अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड टूल पे। एडिफाई नेक्सस का दूसरा टूल है चैप्टर वाइज टाइम एलोकेटर। अब इस टूल का यूज़ तुम्हें तब करना चाहिए जब तुम्हारे एग्जाम्स चल रहे हों, बिकॉज इस टूल का यूज़ करके तुम ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि तुम ऑन एवरेज कितना समय अपने हर एक चैप्टर में स्पेंड कर सकते हो, जिससे तुम्हारा उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का सिलेबस तुम्हारे एग्जाम से एटलीस्ट एक दिन पहले कंप्लीट हो जाए, रिवीजन कंप्लीट हो जाए। अभी के लिए हमने इस टूल में 11 रोज प्रोवाइड करी हैं, तो तुम एक बार में 10 सब्जेक्ट्स के लिए चेक कर सकते हो। तुम्हें बस इसमें 4 चीज़ें डालनी हैं। एक तुम्हारा सब्जेक्ट नेम, उसके बाद उस सब्जेक्ट में तुम्हारे पास टोटल कितने चैप्टर्स हैं जो तुम्हें अपने एग्जाम के लिए पढ़ने हैं, उसके बाद कितने चैप्टर्स तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो और फिर तुम्हारा एग्जाम किस डेट को है। एक लाइव डेमो के लिए लेट्स से मेरा सब्जेक्ट नेम है साइकोलॉजी एंड साइकोलॉजी में टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स मेरे पास हैं 8, और अभी तक मैंने एक भी चैप्टर को रिवाइज नहीं किया, मुझे पूरे सिलेबस को रिवाइज करना है। तो मैंने चैप्टर्स कंप्लीटेड में डाल दिया 0। एंड लेट्स से मेरा एग्जाम है 1 अक्टूबर को। एक चीज़ याद रखना, तुम्हें इस टूल में पहले मंथ डालना है। फॉर एग्जांपल अक्टूबर 10th मंथ है तो मैंने पहले 10 डाला, उसके बाद तुम्हें डेट डालनी है और लास्ट में तुम्हें ईयर डालना है। तो डेट का फॉर्मेट करेक्ट डालना। तो ऑन एवरेज मैं आधा दिन स्पेंड कर सकता हूँ अपने हर एक चैप्टर पे, जिससे कि मेरे सारे चैप्टर्स यानी कि 8 चैप्टर्स मेरे एग्जाम से यानी 1 अक्टूबर से एटलीस्ट एक दिन पहले 30 सितंबर को कंप्लीट हो जाएंगे। जिस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस दिन है 26 सितंबर। तो इस टूल का तुम बेस्ट यूज़ तब कर सकते हो जब तुम्हारे एग्जाम्स चल रहे हों। जब तुम्हारे एग्जाम्स चल रहे होंगे तो हर एक एग्जाम के बाद नेक्स्ट एग्जाम से पहले तुम उस एग्जाम की तैयारी स्टार्ट करने से पहले उसके लिए प्लानिंग कर सकते हो कि तुम्हें हर दिन में कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं, जिससे कि तुम्हारे एग्जाम से एक दिन पहले तुम्हारा रिवीजन पूरा कंप्लीट हो जाए। इससे तुम एक टारगेट सेट कर पाओगे कि तुम्हें पर डे इतने चैप्टर्स रिवाइज करने ही करने हैं, जिससे कि तुम्हारे सारे चैप्टर्स तुम्हारे एग्जाम से पहले रिवाइज हो जाएं। तो इस केस में मैं टारगेट सेट कर सकता हूँ कि मुझे पर डे साइकोलॉजी के 2 चैप्टर्स रिवाइज करने ही करने हैं, जिससे कि मेरा पूरा साइकोलॉजी का सिलेबस 1 अक्टूबर से पहले कंप्लीट हो जाए। तो अब मुझे रैंडमली पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मेरे माइंड में एक टारगेट होगा कि मुझे मिनिमम 2 चैप्टर्स पर डे पढ़ने ही पढ़ने हैं। तो इसलिए ये टूल बहुत यूज़फुल साबित हो सकता है जब तुम्हारे एग्जाम्स चल रहे हों। अभी के लिए तुम इस टूल से एक बार में 10 सब्जेक्ट्स के लिए प्लानिंग कर सकते हो, बिकॉज हमने 11 रोज प्रोवाइड करी हैं। फ्यूचर वर्जन्स में हम इस टूल में और रोज ऐड करेंगे ताकि तुम और ज़्यादा सब्जेक्ट्स के लिए एक ही बार में प्लानिंग कर सको। तो ये था हमारा सेकंड टूल, चैप्टर वाइज टाइम एलोकेटर। अब बढ़ते हैं अपने थर्ड टूल पे। हमारा थर्ड टूल है रिवीजन प्लान शेड्यूलर। अब इस टूल का यूज़ बताने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि ये टूल एक वेल रिसर्च साइकोलॉजिकल टेक्निक पे बेस्ड है। साइकोलॉजी में एक वेल रिसर्च टेक्निक है जो भी तुम पढ़ते हो उसे लंबे समय तक रिटेन रखने के लिए। और वो ये है, जैसे फॉर एग्जांपल तुमने आज एक चैप्टर पढ़ा तो तुम्हें उसे 5 बार रिवाइज करना है, जिससे वो तुम्हारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में फीड हो जाए। लेकिन तुम्हें रैंडमली नहीं करना है, तुम्हें 5 बार रिवाइज रेगुलर इंटरवल्स पे करना है, कुछ फिक्स्ड इंटरवल्स पे करना है। फॉर एग्जाम्पल तुमने आज एक चैप्टर पढ़ा, उसके बाद तुम्हें सबसे पहले उसे कल रिवाइज करना है, उसके बाद तुम्हें उसे 2 दिन बाद रिवाइज करना है, उसके बाद तुम्हें उसे 5 डेज बाद रिवाइज करना है, फिर 7 डेज बाद रिवाइज करना है, और लास्ट में 16 डेज का गैप देना है अपने फाइनल रिवीजन से पहले। अभी मैं एक लाइव डेमो करूँगा तो तुम्हें ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। इस टूल में तुम्हें 3 चीज़ें डालनी है, अपना सब्जेक्ट का नाम, उसके बाद तुम्हें उस सब्जेक्ट के चैप्टर का नाम डालना है, और उसके बाद तुम्हें ये डालना है कि तुमने उस चैप्टर को लास्ट बार कब रिवाइज करा था। ये तुम हर चैप्टर के लिए कर सकते हो जब तुम उसे पहली बार पढ़ते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सब्जेक्ट नेम में डाल रहा हूँ साइकोलॉजी, और चैप्टर नेम पर्सनैलिटी। उसके बाद लेट से मैंने इस चैप्टर को आज पहली बार पढ़ा है,
यानी कि 26 सितंबर 2025। तो अब ये इंश्योर करने के लिए कि पर्सनैलिटी चैप्टर को मैं लंबे टाइम तक याद रख पाऊँ, मुझे इस चैप्टर को 5 बार रिवाइज़ करना होगा। लेकिन मुझे एग्ज़ैक्टली किन डेट्स पे इस चैप्टर को रिवाइज़ करना है, वो ये टूल मुझे बताएगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इस चैप्टर को आज पहली बार पढ़ा है 26 सितंबर को, तो इस टूल के अकॉर्डिंग अब मुझे इस चैप्टर को नेक्स्ट रिवाइज़ करना है एक तो कल यानी 27 सितंबर को, उसके बाद मुझे रिवाइज़ करना है 29 सितंबर को, उसके बाद 3 अक्टूबर को, उसके बाद 10 अक्टूबर को और लास्ट में एग्जैक्टली 1 महीने बाद 26 अक्टूबर को। साइकोलॉजिकली अगर मैं इस चैप्टर को इन 5 डेट्स पे रिवाइज़ करूँगा, तो मैं इस चैप्टर को लंबे टाइम तक याद रख पाऊँगा बिकॉज़ फिर ये चैप्टर मेरी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाएगा। तो जब भी तुम किसी भी सब्जेक्ट का चैप्टर पढ़ते हो, तुम इस टूल को यूज़ कर सकते हो। इस टूल का यूज़ करके तुम एग्जैक्ट डेट्स फाइंड कर सकते हो, जिस पे तुम्हें उस चैप्टर को दोबारा रिवाइज़ करना है और फिर उन डेट्स पे एग्जैक्टली रिवाइज़ करके तुम उस चैप्टर को लॉन्ग टर्म के लिए याद रख सकते हो। एंड ऑफ कोर्स इस सब का एंड रिजल्ट ये होगा कि तुम बेटर मार्क्स स्कोर कर पाओगे। सो ये टूल एक वेल रिसर्च साइकोलॉजिकल टेक्निक पे बेस्ड है। अभी के लिए एडिफाई नेक्सस के वर्जन 1 में हमने रिवीजन प्लान शेड्यूलर के यानी इस टूल के लिए 10 वर्कशीट्स प्रोवाइड करी हैं, जिससे तुम एक ही बार में साइमल्टेनियसली 10 सब्जेक्ट्स को ट्रैक कर सको। तुम 10 सब्जेक्ट्स की नेक्स्ट रिवीजन डेट्स पहले से ही अपने एक्सेल फाइल में सेव रख सकते हो। और इस हर एक इंडिविजुअल वर्कशीट में हमने 50 रोज प्रोवाइड करी हैं, जिससे तुम एक बार में 50 चैप्टर्स का रिकॉर्ड रख सको। समराइज करने के लिए तुम एक बार में 10 सब्जेक्ट्स के इंडिविजुअली 50 चैप्टर्स को इस टूल के थ्रू ट्रैक कर सकते हो, यानी उन चैप्टर्स की नेक्स्ट रिवीजन डेट्स। ये ऑलरेडी मोर देन सफिशिएंट है बिकॉज किसी भी सब्जेक्ट में जनरली 50 चैप्टर्स से ज़्यादा होते नहीं हैं। बट फिर भी हम फ्यूचर में इसमें और रोज प्रोवाइड करेंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो। अभी के लिए तुम 10 सब्जेक्ट्स के इंडिविजुअली 50 चैप्टर्स की नेक्स्ट रिवीजन डेट्स इस टूल के थ्रू ट्रैक कर सकते हो और साइकोलॉजिकल टेक्निक्स के थ्रू अपने मार्क्स को बूस्ट कर सकते हो। सो ये था हमारा थर्ड टूल रिवीजन प्लान शेड्यूलर। अब बढ़ते हैं अपने फोर्थ टूल पे। हमारा नेक्स्ट टूल है वीकली सब्जेक्ट प्लानर। अब इस टूल से तुम हर हफ्ते अपना स्टडी शेड्यूल एडवांस में प्लान करके रख सकते हो बेस्ड ऑन कि एक पर्टिकुलर वीक में तुम्हें कितने घंटे पढ़ना है और तुम्हारे कितने सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। ये टूल तुम्हें ये बताएगा कि तुम्हें पर सब्जेक्ट कितने घंटे देने हैं, जिससे कि तुम अपने टारगेट को अचीव कर पाओ। यानी कि उतने नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स तुम उस पर्टिकुलर वीक में उस टाइम ड्यूरेशन में पढ़ पाओ। मैं एक लाइव डेमो करूँगा तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर वीक में मुझे 6 दिन पढ़ना है और मुझे पर डे 2 घंटे पढ़ना है, तो ऑटोमेटिकली मेरे पास जो टोटल स्टडी आवर्स होंगे उस वीक के लिए वो होंगे 12। तो मुझे एक पर्टिकुलर वीक में टोटल 12 घंटे पढ़ना है। चाहे मुझे पर डे कितना ही पढ़ना हो वो मैटर नहीं करता, मुझे उस पूरे वीक में मैक्सिमम 12 घंटे पढ़ना है। तो मैंने यहाँ पर डाला 12। उसके बाद मुझे उस पर्टिकुलर वीक में 3 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं मेनली, तो मैंने यहाँ पर डाला 3। अब अगर मेरा ये टारगेट है कि मुझे उस पर्टिकुलर वीक में 3 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, तो ये टूल मुझे ये बता रहा है कि मुझे पर सब्जेक्ट 4 घंटे देना है, जिससे कि मैं अपने टारगेट को अचीव कर पाऊँ। अब चाहे हर दिन इंडिविजुअली 2 घंटे पढ़ने के बजाय मैं इन 12 घंटे में से 4 घंटे एक ही दिन पढ़ लूँ, तो मैं अपने 3 सब्जेक्ट्स में से एक सब्जेक्ट को एक ही दिन में कंप्लीट कर लूँ। लेकिन बस मेरे माइंड में ये रहेगा कि मुझे पर सब्जेक्ट 4 घंटे देने हैं। अगर मैं पर सब्जेक्ट 4 घंटे दूँगा, तो मैं अपने टारगेट को अचीव कर पाऊँगा। मैं 3 सब्जेक्ट इस वीक में पढ़ पाऊँगा। फिर चाहे मैं पर डे कितना भी पढूँ। मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि मैं सारे 12 आवर्स एक ही दिन में यूज़ कर लूँ और अपने 3 सब्जेक्ट्स को एक ही दिन में कंप्लीट कर लूँ। यानी कि अपने वीकली टारगेट को एक दिन में ही कंप्लीट कर लूँ। तो वो टोटली मेरी चॉइस है। लेकिन मुझे पूरे वीक बस इतना पता होगा कि अगर इस वीक में मैंने 3 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, तो मुझे पर सब्जेक्ट 4 घंटे देने हैं, इससे ज़्यादा नहीं। मैं एक टारगेट सेट करके चल पाऊँगा कि मुझे इन 4 घंटे में ही सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है। तो इस टूल का यूज़ करके हर वीक के लिए तुम एडवांस में ही प्लान कर सकते हो कि तुम्हें उस वीक में पर सब्जेक्ट कितने घंटे स्पेंड करने हैं।
इस तरह तुम्हारा टाइम वेस्ट कम होगा और तुम ज़्यादा एफिशिएंटली पढ़ पाओगे हर हफ्ते। अब हमारा नेक्स्ट टूल जो है वो इसी टूल से रिलेटेड है। हमारा नेक्स्ट टूल है वीकली चैप्टर प्लानर। तो पिछले टूल से तुमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि तुम्हें पर सब्जेक्ट कितना समय देना है उस पर्टिकुलर वीक में। जैसे कि पिछले एग्जाम्पल में हमने देखा कि मुझे 4 घंटे स्पेंड करने हैं पर सब्जेक्ट, जिससे कि मैं तीनों सब्जेक्ट्स को पढ़ पाऊँ एक पर्टिकुलर वीक में। अब इस टूल से मैं ये चेक कर सकता हूँ कि अगर मेरे पास पर सब्जेक्ट 4 घंटे हैं और लेट्स से मुझे पर सब्जेक्ट 2 चैप्टर्स पढ़ने हैं, तो अब उन 2 चैप्टर्स के लिए इंडिविजुअली मैं कितना टाइम दे सकता हूँ जिससे कि मैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को 4 घंटे में कंप्लीट कर पाऊँ। तो इसीलिए पिछला टूल था वीकली सब्जेक्ट प्लानर और ये है वीकली चैप्टर प्लानर। पिछले टूल से तुमने उस पर्टिकुलर वीक के लिए एडवांस में प्लान बना लिया कि तुम्हें कितने घंटे देने हैं पर सब्जेक्ट। और इस टूल से सिंपल वर्ड्स में तुम ये चेक कर सकते हो कि उन पर सब्जेक्ट्स के पर चैप्टर्स में तुम्हें कितना टाइम देना है। बिकॉज इट इज़ वेरी पॉसिबल कि तुम्हें एक वीक में अगर मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ने हो तो उन मल्टीपल सब्जेक्ट्स के अंदर तुम्हें मल्टीपल चैप्टर्स भी पढ़ने हो। तो इसी चीज़ को माइंड में रखते हुए हमने इस टूल को डिज़ाइन किया वीकली चैप्टर प्लानर। तो पिछले ही एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हुए, पिछले एग्जाम्पल में मुझे 3 सब्जेक्ट्स पढ़ने थे। तो लेट्स से यहाँ पे मैं सब्जेक्ट नेम डालता हूँ अगेन साइकोलॉजी। और इस बार जो मेरे पास टोटल स्टडी आवर्स हैं साइकोलॉजी के लिए वो है 4 घंटे, बिकॉज मुझे इंडिविजुअली 4 घंटे स्पेंड करने हैं जो हमने वीकली सब्जेक्ट प्लानर से देखा। और उसके बाद लेट्स से मुझे साइकोलॉजी के इस हफ्ते 2 चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो अब मुझे ये पता है कि मुझे इन 2 चैप्टर्स पे मैक्सिमम इंडिविजुअली 2 घंटे स्पेंड करने हैं जिससे कि मैं साइकोलॉजी के दोनों चैप्टर्स 4 घंटे में पढ़ पाऊँ। और मैं यही चीज़ ऐसे अपने बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी चेक कर सकता हूँ। लेट्स से इंग्लिश, अगेन टोटल स्टडी आवर्स जो मेरे पास है इंग्लिश के लिए वो 4 घंटे ही हैं जो हमने वीकली सब्जेक्ट प्लानर से आइडेंटिफाई किया। और लेट्स से इंग्लिश का मुझे एक ही चैप्टर पढ़ना है, तो ऑब्वियसली पूरे 4 आवर्स मैं उस इंग्लिश के एक चैप्टर को पढ़ने में दे सकता हूँ। और यही चीज़ मैं अपने तीसरे सब्जेक्ट के लिए भी कर सकता हूँ। अभी के लिए हमने इस टूल में 11 रोज प्रोवाइड करी हैं, तो तुम एक बार में 10 सब्जेक्ट्स के लिए ट्रैक कर सकते हो। और फ्यूचर में हम इसमें और भी रोज ऐड करेंगे। तो वीकली सब्जेक्ट और वीकली चैप्टर प्लानर को साथ में यूज़ करके तुम अपने हर हफ्ते का स्टडी शेड्यूल एडवांस में प्लान कर सकते हो। देखो, एफिशिएंटली पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका है माइंड में टारगेट सेट करना। और अभी तक जो हमने टूल्स डिस्कस करे उनको हमने मेनली इसी बेसिस पे डिज़ाइन किया है कि तुम माइंड में टारगेट सेट कर पाओ कि तुम्हें इस सब्जेक्ट में इतना टाइम देना है, फिर उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के उस पर्टिकुलर चैप्टर्स में इतना टाइम देना है, जिससे कि तुम अपने वीकली टारगेट को या अपने पूरे सिलेबस को उस पर्टिकुलर डेट तक कंप्लीट कर पाओ। अभी तक जो हमने टूल्स डिस्कस करे उनको डिज़ाइन करने का बेसिक रीज़न यही था, माइंड में टारगेट सेट करना। जब तुम्हारे माइंड में टारगेट होंगे तो ट्रस्ट में तुम अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा इफेक्टिव और प्रोडक्टिव बना पाओगे। जब तुम बिना किसी रोड मैप और प्लान के चलते हो तो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। और एडिफाइन एक्सेस का पर्पज़ यही है कि तुम्हें मैनुअली प्लानिंग ना करनी पड़े, तुम काफ़ी इजीली डिजिटली प्लानिंग कर पाओ बिना कोई मैनुअल एफर्ट के। तुम इजीली प्लान कर पाओ, स्ट्रेटेजाइज कर पाओ, टारगेट सेट कर पाओ और अपने गोल को अचीव कर पाओ। तो ये था हमारा 5th टूल, वीकली चैप्टर प्लानर। अभी तक हमने 5 टूल्स को टोटल डिस्कस किया है। एडिफाइन एक्सेस के वर्जन 1 में टोटल 8 टूल्स हैं, तो अभी 3 टूल्स और बचे हैं। और लास्ट के 2 टूल्स मेरे पर्सनल फेवरेट हैं। अब बढ़ते हैं अपने 6th टूल पे। हमारा 6th टूल है वीकली पोमोडोरो स्टडी प्लानर। और ये टूल अगेन एक साइकोलॉजिकल टेक्निक पे बेस्ड है, एक काफ़ी वेल रिसर्च साइकोलॉजिकल टेक्निक, पोमोडोरो टेक्निक। इस टेक्निक के अकॉर्डिंग तुम्हें सबसे एफिशिएंटली पढ़ने के लिए अपने स्टडी आवर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहिए। एक तुम्हारे स्टडी सेशंस और दूसरे ब्रेक्स। और हर एक स्टडी सेशन इंडिविजुअली 25 मिनट्स का होना चाहिए और हर एक ब्रेक 5 मिनट्स का होना चाहिए। तो इस टूल से तुम ये चेक कर सकते हो कि तुम एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ स्टडी आवर्स में कितने स्टडी सेशंस करने हैं और कितने ब्रेक्स लेने हैं। और हर एक स्टडी सेशन इंडिविजुअली 25 मिनट्स का होगा और हर एक ब्रेक इंडिविजुअली 5 मिनट्स का होगा। और इस टूल में तुम ये चीज़ पूरे हफ्ते के लिए एडवांस में चेक कर सकते हो ताकि तुम्हारे पास हर दिन के लिए एक प्लान हो। एक लाइव डेमो के लिए लेट्स से आज है 26 सितंबर 2025।
और आज मैं पढ़ूंगा 4 घंटे। तो अब मुझे इन 4 घंटे में 8 स्टडी सेशंस करने हैं और 7 बार ब्रेक लेना है। तो मैं 25 मिनट्स तक रेगुलर पढ़ूंगा, उसके बाद मैं एक 5 मिनट्स का ब्रेक लूंगा, फिर मैं एक और स्टडी सेशन करूंगा, फिर मैं एक और ब्रेक लूंगा। तो इस साइकिल में मैं पढ़ूंगा जिससे कि मैं अपनी एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज कर सकूं। लेकिन इन 4 घंटों में मुझे एग्जैक्टली कितने स्टडी सेशंस करने हैं और कितने ब्रेक्स लेने हैं, वो मैं इस टूल से आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। और ये चीज़ मैं पूरे वीक के लिए एडवांस में करके रख सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे 26 सितंबर के लिए करा, मैं नेक्स्ट रो में यही चीज़ 27 सितंबर के लिए एडवांस में करके रख सकता हूँ। अभी के लिए इस टूल में हमने टोटल 8 रोज़ दी हैं, जिससे अगेन तुम पूरे वीक का एडवांस में ट्रैक रख सको। लेट्स से 27 सितंबर को मेरे 4 घंटे पढ़ने का मन नहीं है, कल मैं सिर्फ 2 घंटे पढ़ूंगा। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि मुझे 2 घंटे में 4 स्टडी सेशंस करने हैं और 3 बार ब्रेक लेना है। तो यही चीज़ मैं पूरे वीक के लिए एडवांस में करके रख सकता हूँ। और डेली पढ़ना शुरू करने से पहले मैं इस टूल को खोल सकता हूँ और देख सकता हूँ कि आज मुझे कितने स्टडी सेशंस करने हैं और कितने ब्रेक्स लेने हैं, जिससे कि मैं अपनी एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज कर सकूँ। इस टूल को डिज़ाइन करने का बेसिक मोटिव यही था कि तुम पोमोडोरो टेक्निक को इफेक्टिवली यूज़ कर सको, जिससे तुम अपनी एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज कर सको। अब बढ़ते हैं अपने 7 टूल पे। अब ये है हमारा 7 टूल, वन ऑफ माई पर्सनल फेवरेट्स, रिवीजन चेकलिस्ट। यहाँ पे तुम हर एक सब्जेक्ट का अपना ट्रैक रख सकते हो कि तुमने कितने परसेंट सिलेबस उस सब्जेक्ट का कंप्लीट कर लिया है। एंड हमने इस टूल में 11 रोज प्रोवाइड करी हैं, तो तुम एक बार में 10 सब्जेक्ट्स का रिकॉर्ड ट्रैक रख सकते हो। फ्यूचर में हम इसमें और भी रोज ऐड करेंगे ताकि तुम और भी सब्जेक्ट्स को साइमल्टेनियसली ट्रैक कर सको। तुम्हें इस टूल में बस 3 चीज़ें डालनी हैं: अपने सब्जेक्ट का नाम, उसके बाद उस सब्जेक्ट में टोटल कितने चैप्टर्स हैं जो तुम्हारे सिलेबस में हैं, और कितने चैप्टर्स तुम पढ़ चुके हो। और इस तरह तुम इस टूल में रिकॉर्ड रख सकते हो कि तो उस सब्जेक्ट का कितने परसेंट सिलेबस तुमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। लेट्स से यहाँ पे सब्जेक्ट नेम है मैथ्स। मैथ्स में टोटल चैप्टर्स लेट्स से मेरे पास है 22, और अभी तक मैंने 16 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। तो सो फार मैंने मैथ्स का 72.73% सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, और ये अभी पेंडिंग है, मतलब कि अभी सिलेबस बचा हुआ है। मैं एक और एग्जांपल करके दिखाता हूँ। लेट्स से हिस्ट्री। हिस्ट्री में लेट्स से 12 चैप्टर्स हैं, और मैंने सारे 12 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। तो यहाँ पे मैं हिस्ट्री का 100% सिलेबस कंप्लीट कर चुका हूँ, और इसी वजह से टूल यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है कंप्लीटेड। तो जब तुम उस सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट कर लोगे, तो ये टूल कंप्लीटेड दिखाएगा, और अगर सिलेबस बचा होगा तो ये डिस्प्ले करेगा पेंडिंग। और यहाँ भी हमने कलर कोडिंग का भी यूज़ करा है। पेंडिंग को हमने रेड कलर में डिस्प्ले करा है, और कंप्लीटेड को हमने ग्रीन कलर में डिस्प्ले करा है। तो इस टूल में तुम अपने सारे सब्जेक्ट्स का एक रिकॉर्ड रख सकते हो कि कितने चैप्टर्स तुमने कंप्लीट कर लिए हैं, उसके बेसिस पे कितने परसेंट सिलेबस तुम्हारा कंप्लीट हो चुका है और कितना परसेंट अभी बचा है। कलर कोडिंग का यूज़ हमने यहाँ पे इसको विजुअली अपीलिंग बनाने के लिए करा है, ताकि तुम मोटिवेट हो अपने सारे रेड बॉक्सेस को ग्रीन में कन्वर्ट करने के लिए। इसीलिए हमने पेंडिंग को रेड में डिस्प्ले करा है और कंप्लीटेड को ग्रीन में डिस्प्ले करा है, ताकि तुम्हारे अंदर मोटिवेशन आए अपने रेड बॉक्सेस को, यानी अपने पेंडिंग सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। तो इन टूल्स में हमने मोटिवेशनल फैक्टर्स को भी कंसिडर किया है, बिकॉज प्रोडक्टिविटी इन्हेंस करने के लिए मोटिवेशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये टूल आई बिलीव एडिफाई नेक्सस का सबसे ज़्यादा यूज़फुल टूल है, जिसमें तुम पूरे सिलेबस को ट्रैक कर सकते हो। अब हम बढ़ते हैं अपने वर्जन 1 के फाइनल टूल पे। हमारा फाइनल टूल अगेन वन ऑफ माई पर्सनल फेवरेट, ये है प्रैक्टिस पेपर लॉग। जब भी तुम किसी भी सब्जेक्ट का कोई प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करते हो, कोई स्पेसिफिक पेपर सॉल्व करते हो, तो उन सभी पेपर्स का तुम इस टूल में एक ट्रैक रिकॉर्ड रख सकते हो, और अपने प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हो कि तुम्हारे मार्क्स पर पेपर कैसे एनहेंस हुए हैं या फिर डाउनग्रेड हुए हैं। और इस टूल में तुम एक टारगेट भी सेट कर सकते हो
प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करने से पहले कि तुम्हें इस सब्जेक्ट के कितने पेपर सॉल्व करने हैं। उसके बाद ये टूल तुम्हारे हर एक पेपर कंप्लीट होने के बाद तुम्हें बताएगा कि तुम्हारे कितने पेपर्स अब पेंडिंग हैं। मैं एक लाइव डेमो करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं टारगेट सेट करता हूँ कि मुझे मैथ्स के 10 पेपर सॉल्व करने हैं। तो मैं यहाँ पे टोटल पेपर वाले कॉलम में एंटर कर दूंगा 10। अब ये मैंने टारगेट सेट कर लिया है एडवांस में। तो अभी ये टूल पेंडिंग पेपर्स में 10 दिखा रहा है बिकॉज अभी मैंने एक भी पेपर सॉल्व नहीं किया है। अब मैं यहाँ पे एक पेपर का डेटा इन कॉलम्स में ऐड करता हूँ। तो पेपर नेम है मैथ्स। डेट का कॉलम ऑप्शनल है। अगर तुम ये डेट डालना चाहते हो कि तुमने उस पेपर को कब सॉल्व करा था तो वो तुम्हारी चॉइस है, तुम उसे स्किप भी कर सकते हो। तो मैथ्स का मैंने पेपर सॉल्व किया और इस पेपर में मेरे 60 मार्क्स आए आउट ऑफ 80। तो ये टूल मुझे ये बता रहा है कि इस पेपर में मैंने 75% मार्क्स स्कोर करे और अब मेरे पेंडिंग पेपर्स तुम देख सकते हो वो हो गया है 9। बिकॉज मैंने 10 में से 10 के टारगेट में से एक पेपर सॉल्व कर लिया है। तो यहाँ पे पेंडिंग पेपर्स अब 9 हो गए हैं। लेट से मैंने मैथ्स का एक और पेपर सॉल्व किया और इसमें मैंने स्कोर करे 70 अगेन आउट ऑफ 80। तो यहाँ पर मैंने स्कोर करे हैं 87.5%। और ये टूल जैसे जैसे तुम मल्टीपल पेपर्स को सॉल्व करोगे ये टूल तुम्हें तुम्हारे एवरेज मार्क्स भी बताएगा। तो इन दोनों पेपर्स में मेरे जो एवरेज मार्क्स हैं वो हैं 65। और अब पेंडिंग पेपर्स तुम देख सकते हो गए हैं 8 बिकॉज मैंने 2 पेपर सॉल्व कर दिए हैं आउट ऑफ 10। तो इस टूल से तुम एडवांस में टारगेट सेट कर सकते हो कि तुम्हें कितने पेपर सॉल्व करने हैं। और जैसे जैसे तुम पेपर सॉल्व करते जाओगे तो पेंडिंग पेपर्स का सेल अपडेट होता जाएगा। ये भी अगेन हमने एक मोटिवेशन पर्पज से डिज़ाइन करा है बिकॉज तुम्हें मोटिवेशन आएगा अपने पेंडिंग पेपर्स के सेल को ज़ीरो पे लाने के लिए। और तुम सभी पेपर्स के परसेंटेज मार्क्स और एवरेज मार्क्स भी इस टूल से देख सकते हो। जब मैं मैथ्स के सारे 10 पेपर सॉल्व कर लूँगा तो मैं इस टूल में देख पाऊँगा कि ऑन एवरेज मैंने हर एक पेपर में कितना स्कोर किया। इससे मुझे अपनी प्रिपरेशन का लेवल पता चलेगा। एडिफाइन एक्सेस के फर्स्ट वर्जन में हमने प्रैक्टिस पेपर लॉग के अगेन 10 वर्कशीट्स प्रोवाइड करे हैं जिससे कि तुम एक बार में 10 सब्जेक्ट्स के प्रैक्टिस पेपर्स को ट्रैक कर पाओ। और हर एक इंडिविजुअल वर्कशीट में हमने 101 रोज प्रोवाइड करी हैं जिससे कि तुम एक बार में 100 पेपर्स का ट्रैक रख सको। तो बेसिकली यहाँ पे टोटल पेपर्स में मैं मैक्सिमम 100 रख सकता हूँ। अभी अगेन अपडेट हो गया, पेंडिंग पेपर्स हो गए 98। तो मैं एक वर्कशीट में मैक्सिमम 100 पेपर्स का रिकॉर्ड रख सकता हूँ। और बिकॉज 10 वर्कशीट्स हैं तो मैं साइमल्टेनियसली 10 सब्जेक्ट्स का रिकॉर्ड रख सकता हूँ। तो जब तुम्हारा हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो तुम हर एक सब्जेक्ट के लिए टारगेट सेट कर सकते हो कि तुम्हें हर एक सब्जेक्ट में कितने पेपर सॉल्व करने हैं। और उसके बाद जब तुम सारे पेपर्स को सॉल्व कर लोगे तो तुम अपने एवरेज मार्क्स देख पाओगे कि तुमने हर एक पेपर में ऑन एवरेज कितना स्कोर किया। तो इससे तुम्हारी प्रिपरेशन का तुम्हें लेवल पता चलेगा और आगे फिर तुम अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करोगे। और तुम्हारे पेंडिंग पेपर्स जैसे जैसे कम होंगे तुम्हारे अंदर मोटिवेशन भी आएगा अपने टारगेट को कंप्लीट करने के लिए। तो ये था हमारा फाइनल टूल प्रैक्टिस पेपर लॉग जिसमें तुम अपने सारे सब्जेक्ट्स के प्रैक्टिस पेपर्स के एवरेज मार्क्स को ट्रैक कर सकते हो। अब बात करते हैं कि तुम उन सभी टूल्स को साथ में कैसे यूज़ कर सकते हो अपनी एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करने के लिए और एडिफाइन एक्सेस को उसकी मैक्सिमम पोटेंशियल पे यूज़ करने के लिए। देखो, जैसे ही तुम एडिफाइन एक्सेस को परचेज करते हो सबसे पहले यूज़ करो रिवीजन चेकलिस्ट को अपने सिलेबस का एक ट्रैक रिकॉर्ड बनाने के लिए। रिवीजन चेकलिस्ट सबसे पहला टूल है जो तुम्हें यूज़ करना चाहिए एडिफाइन एक्सेस को परचेज करते ही। सबसे पहले रिवीजन चेकलिस्ट से ये रिकॉर्ड बनाओ कि तुम्हारे किस सब्जेक्ट का कितने परसेंट सिलेबस पूरा हो चुका है और कितना परसेंट बचा हुआ है। उसके बाद सेकंड स्टेप, जिन सब्जेक्ट्स का सिलेबस अभी बचा हुआ है उन सब्जेक्ट्स के लिए चेक करो सब्जेक्ट वाइज टाइम एलोकेटर से कि तुम्हारे पास ऑन एवरेज कितना समय है तुम्हारे एग्जाम स्टार्ट होने से पहले। तो सबसे पहले रिवीजन चेकलिस्ट को यूज़ करो, उसके बाद यूज़ करो सब्जेक्ट वाइज टाइम एलोकेटर को। तो अब तुमने हर एक सब्जेक्ट का रिकॉर्ड बना लिया
कि तुम्हारे कितने परसेंट सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और तुम्हारे पास ऑन एवरेज उन रिमेनिंग सब्जेक्ट्स के लिए कितना टाइम है तुम्हारे एग्जाम स्टार्ट होने से पहले। उसके बाद अपने नेक्स्ट वीक का शेड्यूल बनाओ 3 टूल्स का यूज़ करके, वीकली सब्जेक्ट प्लानर, वीकली चैप्टर प्लानर और वीकली पोमोडोरो स्टडी प्लानर। तो अब 3 स्टेप्स हो गए। सबसे पहले तुमने सारे सब्जेक्ट्स का एक रिकॉर्ड बनाया कि तुम्हारे कितने परसेंट सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और कितना परसेंट बचा हुआ है। उसके बाद तुमने ये चेक करा कि तुम्हारे रिमेनिंग सब्जेक्ट्स के लिए तुम्हारे पास कितना टाइम बचा है ऑन एवरेज तुम्हारे एग्जाम स्टार्ट होने से पहले। उसके बाद तुमने अपने अपकमिंग वीक का शेड्यूल बनाया 3 टूल्स का यूज़ करके, वीकली सब्जेक्ट प्लानर, वीकली चैप्टर प्लानर और वीकली पोमोडोरो स्टडी प्लानर। और इन वीकली टूल्स का यूज़ तुम्हें हर वीक करना है। तुम्हें हर वीक के लिए एडवांस में प्लान करना है। तो ये तो हो गया प्लानिंग का पार्ट। अब फॉर एग्जांपल तुमने एक चैप्टर कंप्लीट किया प्लान करने के बाद, तो उसके बाद वापस खोलो रिवीजन चेकलिस्ट को और उस चैप्टर को ऐड करो, अपने प्रोग्रेस को अपडेट करो। उसके बाद खोलो रिवीजन प्लान शेड्यूलर को और जो चैप्टर तुमने पढ़ा है उसकी नेक्स्ट रिवीजन डेट्स को ट्रैक करो कि तुम्हें उस चैप्टर को नेक्स्ट कब रिवाइज करना है, जिससे कि तुम उस चैप्टर को लॉन्ग टर्म के लिए रिटेन कर पाओ। तो जब भी तुम कोई चैप्टर पढ़ते हो तुम्हें 2 टूल्स का यूज़ करना है। रिवीजन चेकलिस्ट में तुम्हें अपने प्रोग्रेस को अपडेट करना है, उसके बाद तुम्हें रिवीजन प्लान शेड्यूलर का यूज़ करना है नेक्स्ट रिवीजन डेट्स को शेड्यूल करने के लिए। और ये काम तुम्हें तब तक करना है जब तक तुम्हारे हर सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता। जब तुम्हारे सारे सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो तुम प्रैक्टिस पेपर्स के लिए टारगेट सेट कर सकते हो और प्रैक्टिस पेपर लॉग का यूज़ कर सकते हो अपने प्रैक्टिस पेपर्स के मार्क्स को ट्रैक करने के लिए। और फाइनली जब तुम्हारे एग्जाम्स चल रहे होंगे तो तुम चैप्टर वाइज टाइम एलोकेटर को यूज़ कर सकते हो, ये इंश्योर करने के लिए कि हर एग्जाम से पहले तुम अपने सिलेबस को टाइम पर कंप्लीट कर पाओ। वंस अगेन समराइज करने के लिए सबसे पहले तुम्हें यूज़ करना है रिवीजन चेकलिस्ट को अपने सिलेबस का एक रिकॉर्ड बनाने के लिए। उसके बाद तुम्हें यूज़ करना है सब्जेक्ट वाइज टाइम एलोकेटर को ये चेक करने के लिए कि तुम्हारे एग्जाम स्टार्ट होने से पहले तुम्हारे पास अभी से कितना टाइम बचा है हर एक रिमेनिंग सब्जेक्ट के लिए। उसके बाद तुम्हें अपने अपकमिंग वीक का शेड्यूल बनाना है 3 टूल्स का यूज़ करके जो हमने पहले डिस्कस किए। उसके बाद जब भी तुम कोई चैप्टर कंप्लीट करोगे तुम्हें रिवीजन चेकलिस्ट में उस चैप्टर को ऐड करना है, अपने प्रोग्रेस को अपडेट करना है और फिर रिवीजन प्लान शेड्यूलर का यूज़ करना है उस चैप्टर की नेक्स्ट रिवीजन डेट्स को सेट करने के लिए। और ये चीज़ तुम्हें करते रहना है जब तक तुम्हारे हर सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट ना हो जाए। और फाइनली लास्ट में तुम्हें अपने प्रैक्टिस पेपर्स का टारगेट सेट करना है कि तुम्हें हर सब्जेक्ट में कितने प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करने हैं प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए, और फिर तुम उनको ट्रैक कर सकते हो प्रैक्टिस पेपर लॉग का यूज़ करके। एंड अकॉर्डिंगली अगर प्रैक्टिस पेपर्स में तुम्हारे एवरेज मार्क्स तुम्हारे एक्सपेक्टेशन से कम आते हैं तो तुम अपनी प्रिपरेशन को दोबारा से इन्हेंस कर सकते हो बाकी टूल्स का यूज़ करके। तो इस तरह तुम अपनी पूरी एकेडमिक जर्नी को ऑर्गेनाइज कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन में कंसिस्टेंट रह सकते हो। अगर तुम इन सभी टूल्स को एग्जैक्टली इसी वे और ऑर्डर में यूज़ करोगे जैसे मैंने अभी डिस्क्राइब किया, तो तुम एडिफाइन एक्सेस को उसकी मैक्सिमम पोटेंशियल पे यूज़ कर पाओगे और अपने एकेडमिक्स को पूरा ऑर्गेनाइज कर पाओगे। तो ये था एक क्विक ओवरव्यू कि तुम्हें एडिफाइन एक्सेस को एग्जैक्टली कैसे यूज़ करना है अपनी पोटेंशियल को, अपनी एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करने के लिए। अब बात करते हैं 2 स्पेशल बोनसेस की जो आपको एडिफाइन एक्सेस के साथ मिलते हैं। तो एडिफाइन एक्सेस के साथ आपको एक डिटेल यूजर गाइड मिलेगी जिसमें हर एक टूल का डिटेल डिस्क्रिप्शन गिवन है, हर एक टूल का पर्पस क्या है और आपको उसे एग्जैक्टली कैसे यूज करना है। साथ में इस यूजर गाइड में मैंने कुछ पर्सनल टिप्स भी दिए हैं कि आप कैसे सारे टूल्स को साथ में यूज कर सकते हो अपनी प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज करने के लिए और एडिफाइन एक्सेस को उसके मैक्सिमम पोटेंशियल पे यूज करने के लिए। साथ में आपको एक प्राइवेट टेलीग्राम चैनल का एक्सेस भी मिलता है जिसमें एडिफाइन एक्सेस में फ्यूचर में जो भी अपडेट्स होंगी, जो भी नए टूल्स ऐड किए जाएंगे, वो सभी आपको फ्री में मिलेंगे अंटिल 31 मार्च 2026। तो 31 मार्च से पहले एडिफाइन एक्सेस में जो भी नए टूल्स ऐड होते हैं, जो भी नई अपडेट्स आती हैं, वो सब आपको उस टेलीग्राम चैनल में फ्री में मिलेंगी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस हैं, वो आप यूजर गाइड में पढ़ सकते हो। क्योंकि ये एडिफाइन एक्सेस का पहला लॉन्च है तो एक स्पेशल लॉन्च ऑफर अभी आप एडिफाइन एक्सेस को 30% ऑफ पे परचेज कर सकते हो बाय जस्ट यूजिंग द कूपन कोड EN30। अब ये कूपन कोड सिर्फ पहले 10 स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल है। एडिफाइन एक्सेस का परचेज लिंक तुम्हें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा, तो जल्दी चेकआउट करो ताकि तुम इस ऑफर को मिस ना कर। तो आई होप एडिफाइन एक्सेस के थ्रू तुम अपनी स्टडी रूटीन को ट्रांसफॉर्म कर पाओगे और जिस भी एग्जाम की तुम प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें अपने ड्रीम मार्क्स को अचीव कर पाओगे। और ये बस एक शुरुआत है, आगे हम एडिफाइन एक्सेस में और भी ऐसे टूल्स ऐड करेंगे
जिससे एजुकेशन की दुनिया में एक एक्चुअल रेवोल्यूशन आ सके। एडिफाई नेक्सस का परचेज लिंक तुम्हें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। जल्दी चेकआउट करो बिकॉज लॉन्च ऑफर सिर्फ पहले 10 बच्चों के लिए वैलिड है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।